Exercise 2D, question number 9. The figure shows a rectangle with its length and breadth as indicated, given that the perimeter of the rectangle is 120 cm. Find the area of the rectangle. ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड हमारे पास 3x माइनस वाई सी एम है और दूसरा साइड 2x प्लस वाई और 2x माइनस 3 सी एम. ये दोनों हमारे पास लेंथ हैं. इसके सोल्यूशन जो है वो हम इस तरह से शुरू करेंगे कि दोनों लेंथ्स जो है वो रेक्टेंगल की बराबर होती हैं. सबसे पहले हमने 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई कर दिया. इसके बाद इसके अंदर जो है वो हमने x की वैल्यू एक तरफ कर देंगे और y को एक तरफ कर देंगे. तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 3x. ये 3x हमारे पास इधर चला गया और इधर का y हमारे पास इधर आ गया. तो ये माइनस वाई पहले से मौजूद था हमारे पास, ये y इधर आके माइनस वाई हो गया. इसके बाद हम इसको सम कर लेंगे. तो ये 2x माइनस 3x हमारे पास आ गया माइनस एक्स. प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमने 3 का लगा दिया. माइनस वाई जो है वो माइनस 2y हो गया. दोनों साइड पे हमारे पास माइनस का साइन है तो हमने माइनस के साइन को इस माइनस का साइन से कैंसिल कर दिया और इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इज इक्वल्स टू 2y. x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमारे पास आ गई. इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे. सेकेंड चीज़ ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर. पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है p इज़ इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ. अब हम इस इक्वेशन के अंदर जो है वो लेंथ और विड्थ को रखेंगे. पेरीमीटर हमारे पास 120 गिवन है तो हमने लिखा 120 इज़ इक्वल्स टू 2. ये फॉर्मूले का आ गया. लेंथ की जगह जो है वो हमने रखा है ये वाला 2x प्लस वाई और विड्थ की जगह 2x माइनस 3 हमने ये विड्थ इसकी रख दी. अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले 120, ये 2 हमारे पास इक्वेशन की इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए. 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट को जो है वो हम प्लस के साइन से खोल देंगे. 2x प्लस वाई ये हमारे पास पहला ब्रैकेट है, प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3. 2 से ये हमारा कैंसिल हो गया, 60 हो गया. 60 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x 4x हो गया प्लस y आ गया और ये माइनस 3 हो गया. इस तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है. अब इस इक्वेशन के अंदर से हम जो है वो y की वैल्यू निकालेंगे कि y जो है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x आ जाए. 60 ये हमारे पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे. 60 माइनस 3 था, इक्वेशन की दूसरी साइड जाके प्लस 3 हो गया इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई. ये 4x प्लस वाई हमारे इधर है. 63 इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई और 63 माइनस 4x इज इक्वल्स टू वाई. ये हमने y की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ x. अब इसके बाद हमारे पास जो है वो x की एक इक्वेशन मौजूद थी जो हमने सबसे पहले बनाई थी कि x इज इक्वल्स टू 2y है. अब इस x को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे जो हमारे पास ये है. y इज इक्वल्स टू 63 माइनस 4x, y इज इक्वल्स टू 63 माइनस 4x. इसमें हमने जो है वो x की वैल्यू रखनी है y इज इक्वल्स टू 63 माइनस 4. ये इक्वेशन का 4 आ गया और x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 2y, तो हमने रख दी 2y और इस तरह से y इज इक्वल्स टू 63 माइनस 8y हो गई. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास माइनस 8y है और यहाँ पर प्लस y है. इसको हम वेरिएबल को जो है वो एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे. तो ये हो जाएगा 8y. ये y हमारे पास यहाँ पहले से मौजूद था, 8y को हम इक्वेशन के इस तरफ ले आए तो ये हो गया प्लस 8y. यहाँ माइनस था, यहाँ हमारे पास प्लस हो गया इज इक्वल्स टू 63. 8y प्लस y इज इक्वल्स टू 9y और ये हो गया 9y इज इक्वल्स टू 63 हो गया. अब इसमें से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y के पास से कोफिशिएंट 9 को हटा देंगे तो 63 अपॉन 9 और इस तरह 9 1 9 और 9 7 63. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7. अब हमारे पास जो 1 इक्वेशन थी उसमें x जो था वो इन टर्म्स ऑफ y मौजूद था. x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 2, y की जगह हमने 7 रख दिया तो x इज इक्वल्स टू 14 आ गया. हमें इसका एरिया मालूम करना है. एरिया मालूम करने के लिए ट्राइंगल का सबसे पहले हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे और इसकी विड्थ मालूम करेंगे ताकि हम एरिया मालूम कर सकें. इसकी लेंथ जो है वो है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x हमारे पास 14 है माइनस y 7 है. तो इस तरह इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 35. विड्थ हमारे पास है 2x माइनस 3, 2x की जगह 14 आ गया माइनस 3, 28 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 25. तो लेंथ हमारे पास आ गई 35 और विड्थ आ गई हमारे पास 25. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल्स टू 35 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 875 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ गया.